हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताने वाले हैं ब्लॉक प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में, जिसके अंदर हम आपको सारी जानकारी देंगे, जैसे कि क्या टाइप की बिजनेस रिसर्च, कौन से इक्विपमेंट्स, कौन से टारगेटेड कस्टमर्स होंगे, कितने एरिया और मैन पावर के साथ आप इस बिज़नेस को स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो, कौन कौन से लाइसेंसेस के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, कितना प्रॉफिटेबल ये बिज़नेस हो सकता है और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप इसमें कितना प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ यूज़ करके आप आपके बिज़नेस को ग्रो और प्रमोट कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी बेसिक्स और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन। सबसे पहले जान लेते हैं इक्विपमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको कार्विंग टूल्स, ब्लॉक्स, ब्लॉक प्रिंटिंग इंक जो अलग अलग टाइप्स और कलर्स की आती है, ब्रेयर, पेपर, स्क्रैप कार्डबोर्ड बोर्ड और अदर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे बहुत ही अलग अलग टाइप्स के कार्विंग टूल्स आपको यहाँ पे यूज़ में आएंगे, जो आपको लोकल मार्केट और ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। आप आपकी कन्वीनियंस और बिज़नेस प्लान और बजट के हिसाब से उसकी परचेसिंग कर सकते हो, लोकल या तो ऑनलाइन मार्केट के थ्रू। आप जितनी अलग अलग डिज़ाइंस और यूनिक डिज़ाइंस की डेवलपमेंट करेंगे, उस हिसाब से ही आपका बिज़नेस उतने तेज़ी से ग्रो होगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बेसिक और मेजर रूल जो है वो है डिज़ाइनिंग का और कॉन्सेप्ट का, कि किस टाइप का कॉन्सेप्ट और डिज़ाइनिंग आप प्रोवाइड कर रहे हो आपके कस्टमर को, उस हिसाब से ही आपके बिज़नेस की भी उतनी ही डिमांड रहेगी मार्केट में। जैसे कि आप मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से आपकी डिज़ाइंस को भी बदलोगे, उस हिसाब से ही आपका बिज़नेस उतनी तेज़ी से ग्रो करेगा। बात करें स्टेप्स की, तो सबसे पहले आपको आपके डिज़ाइंस को आपके मोल्ड के अंदर कार्व करना है, फिर आपके फैब्रिक को टेबल पे प्रॉपरली प्रिपेयर करना है, फिर आप अलग अलग इंक्स और जो भी कलर्स में आपको इसकी प्रिंटिंग करनी है उस हिसाब की आपको इंक की ज़रूरत पड़ेगी, फिर प्रिंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी और लास्टली आपको उसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो ये बेसिक्स और मेजर स्टेप्स है इस बिज़नेस में। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो 8 to 10 लाख के मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस बिज़नेस को इजीली स्टार्ट और एस्टेब्लिश कर सकते हो, जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल, इक्विपमेंट्स का कॉस्ट, सैलरीज़ का पेमेंट, जो भी अदर एक्सपेंसेस है जैसे कि रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मेजर सेटअप कॉस्ट है, वो सारी चीज़ें हमने इस इन्वेस्टमेंट में इंक्लूड कर दी है। और ये टोटली डिफ़र कर सकता है आपके बिज़नेस प्लान और बिज़नेस मॉडल के ऊपर। बात करें टारगेटेड कस्टमर्स की, तो आप इधर डायरेक्ट शॉप्स, रिटेलर्स, मॉल्स, होलसेलर्स, ऑनलाइन ऐप्स, एग्जीबिशंस जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स को टारगेट और इजीली अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लीडिंग और डिमांडिंग बिजनेस है, जो बहुत ही पुराने टाइम से आज तक भी ट्रेंड में चलता आ रहा है। तो आप इस बिज़नेस से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, और इसका नाम ही काफ़ी है, क्योंकि ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ही कम जगहों पे और बहुत ही कम लोगों से ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपको मिल सकती है मार्केट में। तो आप जितनी अच्छी डिज़ाइंस, कॉन्सेप्ट और फिनिशिंग के साथ काम करोगे, उतना ही आपका बिज़नेस ग्रो होगा। बात करें मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज़ की, तो यहाँ पे एसईओ, ऑनलाइन एड्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और बहुत ही अलग अलग स्ट्रेटेजीज़ होती है, जैसे कि पब्लिसिटी, डिजिटल मार्केटिंग, इन पर्सन मार्केटिंग। आपका यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ से भी बहुत ही ज़्यादा काम हो सकता है स्ट्रेटेजी के मामले में। तो आप बेसिकली ये सारी स्ट्रेटेजीज़ पे फोकस करिएगा, ताकि आपका बिज़नेस फटाफट से ग्रो हो सके। बात करें एरिया और मैन पावर की यहाँ पे, तो 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के एरिया में आप इजीली इस बिज़नेस को सेटअप और एस्टेब्लिश कर सकते हो। और मैन पावर की बात करें तो 3 से 5 लेबर्स की मदद से आप इस बिज़नेस को फर्स्ट लेवल से सेटअप कर सकते हो और रन कर सकते हो, जो टोटली डिफ़र करेगा आपके बिज़नेस प्लान और बिज़नेस मॉडल के ऊपर, कैसे कि आप स्मॉल, मीडियम या लार्ज स्केल बिज़नेस मॉडल पर वर्क कर रहे हो। बात करें लाइसेंसेस की, तो यहाँ पे रजिस्टर ऑफ बिज़नेस, जीएसटी नंबर, आईएसओ सर्टिफिकेट, जीओटीएस और बहुत ही अदर डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंसेस, जहाँ पे भी आप इसको एस्टेब्लिश कर रहे हो तो एनओसी लगेगा। फायर ब्रिगेड सेफ्टी रूल्स के हिसाब से आपको उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको इस बिज़नेस को सेटअप करना है। तो अब आती है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो है प्रॉफिट रिटर्न। तो यहाँ पे आप इस बिज़नेस से 25 से 30% मिनिमम अर्न कर सकते हो, जो टोटली डिफ़र करेगा आपकी सेल्स, इक्विपमेंट कॉस्ट, आपके जो भी अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो सैलरी है या अदर फैक्टर्स के हिसाब से भी आपका ये प्रॉफिट रिटर्न टोटली फ्लक्चुएट हो सकता है, और ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो इस प्रॉफिट रिटर्न को आपको मेंटेन और ग्रो करने के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़, जैसे कि कॉन्सेप्ट, डिज़ाइंस, आइडियाज़ और
ट्रेंड के हिसाब से आपको आपकी चीज़ें बदलनी पड़ेगी इस बिज़नेस में। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम साइकिल में रन करेगा तो आपका प्रॉफिट रिटर्न इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस वीडियो में हमने आपको इस बिज़नेस के बारे में सारी जानकारी दे दी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन या तो हमारी नीचे दी गई मेल आईडी से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।